भक्तों, जरा सोचिए, अगर आपको पता चले कि साल में आने वाली कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिनमें किया गया एक छोटा सा उपाय भी जीवन की दिशा बदल सकता है। अगर आपको पता चले कि भगवान गणेश और महादेव दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त करने का एक दुर्लभ अवसर आपके पास है, तो क्या आप उस अवसर को छोड़ेंगे? 18 जून बुधवार, विनायकी गणेश चतुर्थी और साथ ही गणेश जी का प्रिय दिन बुधवार। यह संयोग अपने आप में अत्यंत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से महादेव और गणेश जी की पूजा करता है, उसके जीवन की अनेक बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। लेकिन बहुत कम लोग उस गुप्त उपाय को जानते हैं जो इस दिन शिवलिंग के सामने किया जाए तो गणेश जी और महादेव दोनों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज के इस सत्संग में मैं आपको वही सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंतिम में मैं आपको एक ऐसा छोटा सा उपाय बताऊंगा जिसे करने के बाद कई लोगों ने अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव किए हैं। भक्तों, जीवन में हर इंसान कुछ न कुछ परेशानियों से गुजरता है। किसी को धन की चिंता है, किसी को नौकरी की, किसी को संतान की, किसी को घर में चल रहे कलह की और किसी को अपने भाग्य के बंद दरवाजों की। जब सारे रास्ते बंद दिखाई देने लगते हैं, तब इंसान भगवान की शरण में आता है और भगवान भी अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते। महादेव तो भोलेनाथ हैं और गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। जब भोलेनाथ और गणेश जी दोनों की कृपा मिल जाए तो जीवन की राह आसान होने लगती है। 18 जून बुधवार का विशेष उपाय: सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें। मन ही मन बोले एयूएम गम गणपतये नमः कम से कम 21 बार जप करें। इसके बाद यदि आपके आसपास शिव मंदिर हो तो वहां जाएं। शिवलिंग के दर्शन करें। एक लोटे में स्वच्छ जल लें, उसमें थोड़ा सा अक्षत चावल डाल लें और ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। अब 3 पत्तियों वाला एक बेल पत्र लें। ध्यान रखें कि बेल पत्र टूटा हुआ ना हो। उस बेल पत्र को साफ जल से धो लें और महादेव को अर्पित करते समय बोलें, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन की बाधाएं दूर करें, मुझे सद्बुद्धि दें और मेरे परिवार पर कृपा बनाए रखें। बेलपत्र अर्पित करते समय कम से कम 11 बार एयूएम नमः शिवाय का जाप करें। अब शिवलिंग के सामने धूप जलाएं, फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मेरे जीवन की रुकावटें दूर करें। हे भोलेनाथ, मेरे परिवार को सुख, शांति और सद्बुद्धि प्रदान करें। यह प्रार्थना पूरी श्रद्धा और विश्वास से करें। भक्तों, भगवान को महंगे चढ़ावे नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आपका विश्वास। एक गरीब भक्त था। उसके पास महादेव को चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था। वह रोज जंगल से एक बेलपत्र लाता और भोलेनाथ को अर्पित कर देता। लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वह कभी नहीं रुका। एक दिन उसकी परिस्थितियां बदलने लगी। धीरे धीरे उसके जीवन में सुख आने लगा। क्यों? क्योंकि भगवान वस्तु नहीं, भाव देखते हैं। अगर भाव सच्चा हो तो एक बेलपत्र भी स्वीकार हो जाता है। गणेश जी को दूर्वा अत्यंत प्रिय है। यदि संभव हो तो इस दिन गणेश जी को 11 दूर्वा अर्पित करें और बोले एयूएम गम गणपतये नमः। इसके बाद थोड़ा सा गुड़ अर्पित करें। गणेश जी को गुड़ और दूर्वा अत्यंत प्रिय माने गए हैं। शाम के समय घर के मंदिर में दीपक जलाएं। गणेश जी और महादेव दोनों का स्मरण करें। परिवार के सभी सदस्यों की मंगल कामना करें। कभी कभी घर की सबसे बड़ी समस्या धन की नहीं, मन की अशांति होती है। जहां भगवान का स्मरण होता है वहां सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। दोनों हाथ जोड़कर कहें, हे गणेश जी, मेरे जीवन के सभी विघ्न दूर करें। हे भोलेनाथ, मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें। मेरे परिवार को स्वस्थ रखें। मुझे ऐसा कर्म करने की प्रेरणा दें जिससे मेरा और समाज का कल्याण हो। भक्तों, याद रखिए, उपाय तभी फलदायी माने जाते हैं जब उनके साथ श्रद्धा, विश्वास और अच्छे कर्म जुड़े हों। भगवान किसी का भाग्य रातों रात बदलने का वादा नहीं करते, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है उसे कठिन समय में भी आगे बढ़ने की शक्ति अवश्य मिलती है। अगर आप भी महादेव और गणेश जी में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में एक बार अवश्य लिखें एयूएम नमः शिवाय और जय श्री गणेश। वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही भक्ति एवं प्रेरणादायक सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव। जय श्री गणेश।